नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद है पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान पर। यह संग्राम मचा है इस रथ यात्रा को लेकर, जिसे कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी की ये परिवर्तन रथ यात्रा दीदी को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि अब तक रथ यात्रा को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई, जिसे लेकर अब टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। अब बीजेपी की इस रथ यात्रा पर कल क्या होने वाला है, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं कल इसी तरह से सजी धजी बस की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कर ली गई है, लेकिन आपको बताते चले अभी तक इजाजत नहीं मिली है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो आगे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जेपी नड्डा कुछ ही देर के बाद पश्चिम बंगाल भी पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में आगे क्या होगा, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। कल क्या होने वाला है, उसी को बताती हुई हमारी यह रिपोर्ट देखिए। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा, ये हमारा वादा है। बंगाल का चुनावी समर सियासी संग्राम में बदल चुका है और इस रण में विजय के लिए बीजेपी कल सूबे में शंखनाद करेगी। पार्टी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा की तैयारी की है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना। यही वजह है कि बीजेपी के इस मिशन से पहले बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है, जिसकी झलक आज बंगाल विधानसभा सत्र में दिखाई दी, जब बजट पेश होने के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। The leader of BJP, please you go to your respective seat. Otherwise, this is grossly disorderly behavior. पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा की इजाजत को लेकर भी आज दोनों पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी नेताओं में अभी से ही सत्ता जाने का डर सताने लगा है। हर बार किसी भी एक छोटी सी सभा रोड शो करने में भी हमको रोका जाता है। इसीलिए यात्रा तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन यात्रा है। बंगाल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, राजनीतिक परिवर्तन का राह बन जाएगा। इसलिए टीएमसी डरती है और इसीलिए उसको रोकने का हर प्रकार प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में कई रास्ता है लोगों तक पहुंचने के लिए। हर प्रकार के रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन हमारी अधिकार है लोगों तक पहुंचने के लिए और हमारी योजना के अनुसार। उसमें सरकार आड़े आ रही है। जब चुनाव कमीशन का हाथ में आएगा तब हम प्रार्थना करेंगे उनसे और यात्रा करेंगे, तब तक विकल्प ढूंढेंगे। वहीं टीएमसी रथ यात्रा में बाधा डालने के बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। Already Rath Yatra they have did it. They did it in everywhere. So and last time they did it. So why they are not getting permissions? But when it is sub judice matter, we can't. The honourable court will decide. That depends on us. That's not depends on us. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 20 से 25 दिनों में पूरे सूबे के हर जिले तक पहुंचेगी। इस रथ यात्रा से पहले दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। बीजेपी जहां इस रथ यात्रा को जन जन पहुंचने का जरिया बता रही है, वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी इस बहाने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी बार बार लोगों को समझा रही हैं कि बंगाल को बीजेपी नहीं चाहिए। कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहा, जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा, ये हमारा वादा है। वहीं बीजेपी ममता के इन हमलों का जवाब अब जनता के बीच जाकर देने की तैयारी में है, जिसका असर बंगाल से सियासी माहौल पर साफ नजर आएगा। अपने परिवर्तन रथ यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कड़ा रुख अपना लिया है। जहां एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को नदिया जाएंगे। उनकी सभा की अनुमति पुलिस ने दे दी है, लेकिन रथ यात्रा की अनुमति अभी तक बंगाल के पुलिस से बीजेपी को नहीं मिला है। पार्टी का यह कहना है कि उनको अनुमति मिले या ना मिले, रथ वो जरूर निकालेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता।
तो रथ यात्रा पर परिवर्तन को लेकर तकरार लगातार जारी है। एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है टीएमसी। इन सब के बीच आपको बताते चले, इस रथ यात्रा को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है, वहीं 5 चरणों में ये परिवर्तन रथ यात्रा, जिसकी पूरी की पूरी प्लानिंग बीजेपी की ओर से तैयार की गई है। ये रथ यात्रा करीब 20 से 25 दिन तक चलनी है, जो करीब सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। किस चरण में कहां रथ यात्रा जाएगी, किन रास्तों से होकर गुजरेगी, उसके बारे में जल्दी से हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नादिया, मुर्शिदाबाद, ये तमाम इलाके हैं जहां से होकर ये रथ यात्रा गुजरने वाली है। नॉर्थ 24 परगना को भी इस रथ यात्रा में शामिल किया गया है। पहले चरण में रथ यात्रा जहां जहां से गुजरेगी उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दूसरे चरण में आप देख रहे हैं कूच बिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर। आपको बता दें, ये तमाम वो इलाके हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस वजह से चुन चुनकर उन तमाम इलाकों, दूसरे चरण में देखिए दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, मालदा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से ये रथ यात्रा गुजरेगी। तीसरे चरण की बात कर लें तो हुगली, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, इन इलाकों से इस रथ यात्रा को आगे लेकर जाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये रथ यात्रा करीब 20 से 25 दिन तक चलनी है। इसी वजह से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरे चरण में पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम को भी शामिल किया गया है। तीसरे चरण के बाद चौथे चरण की बात कर लेते हैं, बर्धमान, आसनसोल और पुरुलिया। चौथे चरण में इन इलाकों से यह रथ यात्रा होकर गुजरेगी। इसके अलावा बीरभूमि भी है और बांकुरा को भी चौथे चरण में शामिल किया गया है। जबकि 5वां चरण यानी कि जो आखिरी चरण होगा उसमें कोलकाता, राजधानी, दक्षिण 24 परगना को शामिल किया गया है। और यकीनन ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी अपनी पैनी नजर बनाकर रखी हुई है और लगातार यहां पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो हमने आपको दिखाया पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक की जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। बीजेपी ने तो कमर कस ली है इस रथ यात्रा को लेकर, लेकिन टीएमसी इजाजत देने को तैयार नहीं है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा 6 फरवरी को, आपको बता दें कि रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। परिवर्तन रथ यात्रा में जो तमाम दिग्गज शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 फरवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको यह भी बताते चले, अब से कुछ ही देर के बाद कोलकाता जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं नवद्वीप से इस रथ यात्रा को। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को कूच बिहार पहुंचेंगे और उसके बाद इस जेपी नड्डा 6 फरवरी यानी कि कल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो कोलकाता आज ही पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह की बात करें, 11 फरवरी को कूच बिहार अमित शाह पहुंचेंगे और वहां से अमित शाह इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की यह तैयारी है, उसकी पूरी कोशिश है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते जैसे 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की, अब की बार 200 पार का नारा बार बार बुलंद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को लेकर। लेकिन टीएमसी इसी पर तंज कस रही है। फिलहाल इसी पर चर्चा के लिए रथ यात्रा को आखिर मंजूरी क्यों नहीं, 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्पिता घोष, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की तृणमूल कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शहनवाज साहब आपसे ही करते हुए, दिलीप घोष कह रहे हैं कि रथ यात्रा को अगर मंजूरी मिल गई तो चंगा वरना पंगा, क्या मतलब है इसका? नहीं, हम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब चुनाव आने वाले हैं तो हम राजनीतिक कार्यक्रम चला रहे हैं और इस नाते हम पदयात्रा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, कहीं हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कहीं पैदल जाते हैं और हमें ये अधिकार है, वो जनता के बीच में जाने का अधिकार है। इस अधिकार को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एक पार्टी की सरकार नहीं। अगर वहां टीएमसी की सरकार है तो क्या वो हमें वहां राजनीतिक कार्यक्रम करने से रोकेगी? वो चाहे भी तो नहीं रोक सकते, रोक सकें तो रोक लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बता दीजिए, रुकने वाली नहीं है। हम पूरी ताकत से, ये पंगा का क्या मतलब, पंगा क्या ये करेगी है बीजेपी? नहीं, पंगा ये है कि आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। हम मतलब वो परमिशन दे, वो परमिशन नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, की जरूरत रथ यात्रा होकर रहेगी। आप यही कहना चाह रहे हैं? इनके रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। डर गई भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में इस रथ यात्रा से, ममता सरकार के रहमो करम पे नहीं है। अर्पिता घोष जी, हाँ जी, इस बात का डर है, रथ यात्रा को लेकर मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है? किस वजह से बेचैन है मंजूरी? पहली बात तो ये, हम आपको भूल करेक्ट कर देते हैं कि बीजेपी ने चिट्ठी दिए थे चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने उसने रेफर किया है उनको कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जाओगे उसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास से आपको
ये मंजूरी लेना होगा। ये चीफ सेक्रेटरी की बात है नहीं। दूसरी बात है, इन द मीन टाइम यहाँ पे एक PIL हो गया है, वो सब जुडिस हो गया। अगर ये मामला सब जुडिस है तो बीजेपी को रथ यात्रा करना है, वो अगर सोचते हैं कि वो कोर्ट के खिलाफ जाएंगे तो जाने दीजिए। रथ किसी की रथ यात्रा में ये इतना तामझाम कहां से लेकर आ गई आप सीधे TMC के लोगों को कहना चाहिए कि रथ यात्रा से आपको किस बात का डर या दिक्कत है? जैसे TMC इतने सारे रोड शो और कार्यक्रम आयोजित करती है, वैसे बीजेपी को अधिकार है। हाँ, तो बीजेपी को किसने मना किया है? किसने मना किया है? किसी ने मना नहीं किया है। एक PIL हुआ है, उसके अगेंस्ट में सब जुडिस है। 9 फरवरी को उसका यहाँ पे वो कोर्ट में सुना जाएगा ये मामला, ऐसा भी आया है। वो कह रही है किसने मना किया है? शहनवाज साहब, बीजेपी ने चीफ सेक्रेटरी को बोले थे, चीफ सेक्रेटरी बोले हैं आप डिस्ट्रिक्ट से परमिशन मांग लो। अगर देखिए प्रोग्राम लेना पड़ता है, आपको भी पता है, शहनाज साहब को भी पता है, आप किसी भी जगह पे कोई भी प्रोग्राम करो, आपको एक परमिशन ऑफिशियली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना पड़ता है। उसी के लिए आप लोग डिस्ट्रिक्ट में मांग सकते थे। तो चीफ सेक्रेटरी ने इतना ही बताया, परमिशन मांगना पड़ता है तो आप लोग होल्ड करा देते हैं। अर्पिता घोष जी, आप उस पर भी राजनीति करते हैं, क्या जाता है, उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन वो कह रही है कि किसी को दिक्कत नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब, दिक्कत नहीं है, आप घूमो। बंगाल का राजनीति ये नहीं है भैया, ये ऐसा नहीं है कि आप रथ लेके घूमोगे और लोग आपको फूल माला देंगे। ये ऐसा बंगाल की राजनीति होता है। इनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि अगर कोई विषय पर रोक नहीं है तो सिर्फ PIL होने पर सब जुडिस हो गया। हम कह दें ये सरकार सही नहीं चल रही, PIL हो जाए तो आपकी सरकार को रोक देना चाहिए काम से, क्योंकि हम PIL कर देंगे, क्योंकि ये सरकार माँ माटी मानुष की जगह गोली बम बारूद कर रही है। आप तो मंत्री आप रह रोक चुके देंगे हैं, क्या? आपको भी पता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कहीं आप से रोक जाओगे नहीं है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से का रोक नहीं है। परमिशन लेना और पड़ता है। हम जब ये पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं अगर ये तो हम सब चीफ जुडिस हो गया है तो आप लोग समझो नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी को भी लिखूंगा, डिस्ट्रिक्ट को भी। कोई सब जुडिस नहीं है। नहीं, इस तरह की बातें क्यों होती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये तमाम आरोप TMC क्यों लगाती है बीजेपी पर? यात्रा हो, रथ यात्रा हो, एक एक करके अपनी बात रखें। कोई रोक नहीं है। बुलडोजर चला रहे हैं तो रथ चलाने में क्या फर्क? नहीं, अर्पिता घोष जी, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के इस रथ यात्रा में आपको सांप्रदायिक उसकी बू आती है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे रथ यात्रा ही तो निकाल रही है, उसका कार्यक्रम है, वो जो मन वो करे। आप तो ये तो आप बोल रहे हैं, हमने कहा बोले हैं? आप ही लोगों की ओर से कहा जा रहा है, आप ही लोगों के नेता बोल रहे हैं TMC के। यात्रा की कोई प्रभाव नहीं होती है क्योंकि ये बंगाल है। हाँ। यहाँ पे पूरा बंगाल में उनको बोलिए ना रथ घुमाने के लिए। ऐसे थोड़ा ही ना इलेक्शन होता है, वोट होता है। बंगाल के लोग दूसरे हैं, उनको पता है ये रथ से नहीं होगा, डेवलपमेंट की रथ चाहिए, रथ से नहीं होगा, विकास का रथ चाहिए। शहनवाज हुसैन साहब, विकास का रथ दौड़ाइए वहां पर। नहीं, हम तो डेवलपमेंट के पीछ पे ही जाना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम वहां जाएंगे, हमें ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको ये मानकर चलना चाहिए कि बंगाल की जनता से जो वादे डेवलपमेंट के आपने किए वो वादे टूट गए हैं। आज वहाँ एक डर का माहौल है, सारी पार्टियां घर में घुसकर बैठ गई हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो ताकत से TMC के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि आप राजनीतिक कार्यक्रम भी चलाने नहीं दे रहे। आप ये कह रही हैं कि अगर पंचायत का चुनाव हुआ तो पंचायत के लोग नहीं रह सकते, लोकसभा का चुनाव हुआ तो सांसदों को आपने प्रताड़ित किया, वहां हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, ऑफिस जला दिया जा रहा है, घर जला दिया जा रहा है। और अगर हम रथ यात्रा कर रहे हैं, यानी हम राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए शहनवाज हुसैन साहब, एक सेकंड। बिहार जाता हूँ, बंगाल होके ही जाता हूँ। प्लीज शहनवाज साहब, अगर आप लोग विकास की रथ यात्रा घुमाना चाहते हैं तो ये जब बजट पेश किया जाता है विधानसभा में पश्चिम बंगाल का, एक सेकंड सर, एक सेकंड हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शहनवाज साहब, ठीक है, ये जब बजट पेश किया जाता है तो ये जय श्री राम के नारे क्यों लगने लगते हैं? बजट के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब है? राम जी का हाँ, पूरा राम जी पे छोड़ दो, देश पे छोड़ दिया। नाम लेना इस देश में अपराध है क्या? नहीं, वो कह रही है कि पूरा राम जी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? ये सवाल पूछे ना इनसे। अरे इस देश में तो महात्मा गांधी हे राम कह के चले गए दुनिया से। कोई एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। ये राम के नाम से इतना डर क्यों लगता है भाई? राम के नाम से कोई रावण के मानने वालों को डर लगेगा। जो लोग
तरक्की चाहते हैं, जो लोग विकास चाहते हैं, उनको राम के नाम से डर क्यों लगता है साहब? आपको दीदी दीदी जय श्री राम कहने से चिढ़ क्यों जाती हैं? इतनी उखड़ क्यों जाती है? इतनी नाराज क्यों हो जाती हैं? इस देश में, राम के देश में राम का नाम न लें, तो खाली दीदी का नाम लें। उनके नाम पे राम जी का नाम आप भी लीजिए ना। चलिए आप भी जय श्री राम बोलो, हमें क्या दिक्कत है? चलिए अर्पिता जी बोलिए, आप जय श्री राम। वो कह रहे हैं जय श्री राम बोल के दिखाइए। वो कह रहे हैं जय श्री राम बोल के दिखाइए। अपना विश्वास रखते हैं साहब। बोलिए जय श्री राम, क्या दिक्कत है? देश नहीं बेचते हैं आप अरे लोग। राम जी यहाँ नेताओं की जय कहते हैं, भ्रष्ट नेताओं की जय कह देते हैं, और राम जी का जय कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इस नारे से आपको बैर क्या है? राम के नाम पे क्यों बेच रहे हो? राम के नाम पर आपको बैर क्या है? श्री राम जी को नाम बोलने, मोदी जी का नाम बोलना चाहिए। काहे को श्री राम के नाम ले रहे हैं? उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? वो बजट के समय बोले, वो कभी भी बोले, क्या दिक्कत है? आप लोग उसी पर चिढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? टीएमसी उसी पर चिढ़ जाती है। करेंगे अगर दीदी जय श्री राम बोले, राम राम बोले, और पिताजी बोले, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, टीएमसी के नेता जाकर एक सीताराम के मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं तो बीजेपी के पेट में फिर दर्द होने लगता है। फिर ऐसा क्यों होता है? शहनवाज जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर। अरे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, उनका नाम सीताराम है, कांग्रेस की कोई दर्द नहीं है। हम तो चाहते सीताराम येचुरी हैं, देश की परंपरा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर उनका नाम, अगर राम राम बोले अपने बिहार में, यूपी में, तो आप जानते हैं चित्रा जी, आप गोरखपुर की हैं, वहां तो लोग एक दूसरे को राम राम ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, दीदी को इतनी चिढ़ क्यों हो जाती है? आप बिल्कुल चिढ़ नहीं होती है दीदी को। नाम ले कहा हम तो पूरा इनको हक देते हैं। सरकारी प्रोग्राम में जय श्री राम, अरे झगड़ा करने लगती हैं दीदी को, क्या हो गया है? नेताजी को छोटा करना है किसी भी प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम में आप आपका पार्टी का नारा लगे रहे हो, क्यों दे रहे हो? नेताजी को आप असम्मान तो उनको। अरे ये पार्टी का नारा नहीं है अर्पिता जी, अभी आप इसको मेरे बीजेपी का नारा बता रहे हैं सर। लेकिन ये नारा श्रद्धा और विश्वास की वजह से तो लगाते नहीं है शहनवाज साहब। ये नारा तो इसीलिए लगाया जाता है ना, ताकि उधर के लोगों को चिढ़ाया जा सके। एतराज है शहनवाज साहब, अच्छा किसका नाम ले? ताकि उधर के लोगों को चिढ़ाया और उकसाया जा सके। श्रद्धा की वजह से तो लगा नहीं रहे हैं आप लोग पश्चिम बंगाल में ये नारा। हम चिढ़ाने के लिए साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, राम जी का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा रखने वाला नाम है, ये चिढ़ाने वाला नाम नहीं है। हम तो चाहते हैं दीदी मर्यादा में रहें। याद दिलाते हैं कि जब राम जी राजा थे तो उन्होंने कितनी मर्यादा स्थापित की थी। चलिए सर, आप ये याद रखिए ना, आप मर्यादा स्थापित नहीं रखते। वक्त की कमी है। अभी पश्चिम बंगाल की एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। अर्पिता घोष जी, आपको इस देश में, शहनवाज हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे जैसे चुनावी तारीख और महीना जब नजदीक आएगा तो देखिए श्रीराम की ये राजनीति पश्चिम बंगाल में कहां पर जाकर ठहरती है। अर्पिता घोष जो कि राज्यसभा सांसद है टीएमसी की, और साथ ही पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले बंगाल में श्रीराम के नाम पर राजनीति भी जोर पकड़ती जा रही है। दोनों नेताओं को भी आप सुन रहे थे। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, जय श्री राम के नारों को लेकर बंगाल में छिड़े सियासी घमासान की गूंज आज विधानसभा में भी सुनाई दी। एक और ममता बनर्जी राज्य का बजट पेश कर रही थी और दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों और हंगामे से ये बात तो साफ है कि राम के नाम को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी संग्राम जल्द शांत होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसी नारेबाजी पर ममता बनर्जी कई बार अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है और ममता की तीखी प्रतिक्रिया को बीजेपी अपने हिसाब से बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में सुभाष जयंती के कार्यक्रम में
जब पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो नाराजगी जताते हुए ममता मंच से उतर गई थी। बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बीजेपी इसी बहाने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताती रही। यही वजह है कि ममता सरकार के मंत्री स्वप्न देवनाथ ने वर्धमान में राम सीता मंदिर का उद्घाटन किया तो बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बता दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जय श्री राम के नारों पर आग बबूला होने वाली ममता बनर्जी की पार्टी के नेता चुनाव से पहले खुद श्री राम की शरण में जा रहे हैं। तो हम लोग ये विश्वास करते हैं कि सबको राम का पास लौटना पड़ेगा। ये जो इतना सारे संख्यालघु भाई, मुसलमान भाई इस जगह में धरना दे रहे हैं, ये लोग मुसलमान वाले कितना साल पहले, 700 साल, 800 साल, 1000 साल या 1400 साल, इससे आगे तो नहीं है। इसका पहले ये लोग कौन थे? हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हम लोग तो बार बार ये जीवन पद्धति है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ नहीं रही और राम के नाम पर जारी इस राजनीति के जरिए भी ममता बनर्जी को बैकफुट पर भेजने की तैयारी चल रही है। पिछले महीने विक्टोरिया मेमोरियल के घटना के बाद तृणमूल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी समर्थक बार बार जय श्री राम के नारा लगाकर ममता बनर्जी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब तृणमूल के मंत्री स्वपन देवनाथ ने राम मंदिर उद्घाटन करके एक नया राजनीतिक चाल चल दिया है। अब बीजेपी ये कह रही है कि हार के डर से तृणमूल के नेता और मंत्री अब राम नाम जपना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। तो जय श्री राम का नाम क्या बीजेपी के लिए यूपी की तरह बंगाल में भी करेगा काम? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन रथ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।